हाँ जी भी स्टूडेंट्स तुहाडा वेलकम है साडे यूट्यूब चैनल के उपर। अज फिर तुहाडे नाल एक नवा लैक्चर लैके मैं आया है और उस लैक्चर दे विच अपनी जिहड़ी डिस्कशन होनी आ वो बिजनेस स्टडीज़ जो 10+2 है उस दे विच एक टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज़। तो आपां इन्हां दे उपर डिस्कशन करांगे। तो देखो भी सब तो पहला स्टूडेंट्स की जिहड़ियां ये मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज़ ने है क्या चीज़। देखो भी स्टूडेंट जदों भी तुसी कोई प्रोडक्ट या मान लो सपोज कोई प्रोडक्शन करते हो तो तुहाडे मन दे विच कुछ ना कुछ तो हुंदा ना भी जिस चीज़ नूं लैके तुसी मार्केटिंग करोगे, तुसी अपनी चीज़ सैल करोगे, ठीक है जी। तो उस नाल रिलेटेड ही तुहाडा ये मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज़ ने, ठीक है। ये तुहानू डायरैक्शनस देणगियां, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज़ तुहानू डायरैक्शनस देणगियां, तुहानू हैल्प करनगियां तां जो तुसी अपने ऑर्गेनाइजेशनल जिहड़े गोल्स ने उन्होंने अचीव कर सको, ठीक है जी। तो जिवें लिखा गया कि ऑल द मार्केटिंग एफर्ट्स आर गाइडेड बाय सर्टन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज दैट गिव द डायरैक्शंस अबाउट हाउ द मार्केटिंग एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट। तो हुण तुसी जिवें स्टूडेंट्स पढ़ोगे वन बाय वन तो मैं तुहानू जिन्नियां भी मार्केटिंग फिलोसफीज के बारे पढ़ाऊँगा उहदे विच तुसी एक गल नोटिस करोगे कि किस तरह मार्केटिंग एफर्ट्स जिहड़ियां ने उन्होंने गाइड किया जाता है, किस तरह वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करदियां ने। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलोसफी और द कंसेप्ट टू बी अडॉप्टेड इज इंपॉर्टेंट एज इट डिटरमाइंस द एम्फेसिस और द वेटेज टू बी पुट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हुण देखो भी स्टूडेंट्स तुसीं तुहाडे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो सकते हैं। किसी फर्म का यह गोल हो सकता है कि उसका मार्केट शेयर एट प्रेजेंट 5% आ, हो सकता उसने 5% तो इनक्रीज करके 10% तक अपना मार्केट शेयर करना हो सकता किसी फर्म का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का यह ऑब्जेक्टिव होए कि वो किसी खास प्रोडक्ट दे विच मार्केट लीडर बनना चाहता हो, यानी कि नंबर 1 प्रोड्यूसर बनना चाहता हो उस चीज़, या हो सकता कि उसका एम ये होए, उसका जिहड़ा गोल होए कि वो आपदे प्रोडक्ट की जिहड़ी क्वालिटी है उसनों इन्ना ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता होए कि उसकी एक अलग पहचान होए क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू तो। ये भी हो सकता कि कोई फर्म अपनी एक अलग पहचान इस करके बनाना चाहे कि उहदे प्रोडक्ट्स दे विचों तुहानू उहदे प्रोडक्ट्स जो तुसी यूज़ करो तो या प्रोडक्ट्स दे विच जिहड़ा होने वाला इस इनपुट या रॉ मटीरियल है वो बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होए, प्रोडक्ट ही बहुत ही वाजिब रेट वाले होण ते बहुत ही मतलब कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होण। तो ये भी हो सकता तुहाडा मनोरथ कि तुसी इस तरीके नाल प्रोडक्ट नूं जिहड़ा है पैदा करो। सो इस करके स्टूडेंट्स असी इस सब चीज़ां नूं अलग अलग पढ़ांगे कि किहड़ी मार्केटिंग फिलोसफी दे विच किस गल ते जोर दिता गया है और किहड़ी दे विच किस दे उपर। इस करके जो तुसी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज पढ़ोगे तो उस तो बाद तुहानू ये समझना आसान हो जाएगा तो तुहानू ये भी समझ आएगी कि अगर असी बिना किसी मार्केटिंग फिलोसफी तो चलते हैं तो शायद असी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पावांगे। पर जेकर सानू पता है कि असी किस तरह चलना है, असी किस चीज़ के उपर फोकस करके चलना है तो तुसीं ज़्यादा बैटर रिजल्ट्स जिहड़े लै सकते हो। और इस सब चीज़ों के लिए तुहानू स्टडी जरूर करनी पैंदी है। स्टडी किस चीज़ की, जो तुहाडा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करनी जरूरी है। फिर ही तुहानू पता चलेगा कि तुहाडे लिए सब तो ज़्यादा मोस्ट सूटेबल जिहड़ी फिलोसफी है वो किहड़ी है, ठीक है जी। तो वन बाय वन पहला स्टूडेंट्स असीं डिस्कस कर लीए। लो जी, पहला सब तो तुहाडे सामने आ रहा है जी प्रोडक्शन कंसैप्ट, ठीक है जी। जिहड़ी ये फिलोसफी है स्टूडेंट्स, ये फिलोसफी उत्थे बहुत ज़्यादा सक्सैसफुल आ जिथे किसी चीज़ के प्रोड्यूसर बहुत ही लिमिटेड होण, प्रोड्यूसरस लिमिटेड होण, डिमांड सप्लाई तो बहुत ज़्यादा होवे, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है बट उस चीज़ की जिहड़ी सप्लाई हैगी है वो नहीं है, ठीक है जी। यानी कि कुल मिला के एक इहो जी सिचुएशन जिथे किसी चीज़ की जो सप्लाई है दैट इज़ लिमिटेड है और जिहड़ी प्रोडक्शन करने वालियां फर्म्स ने वो भी लिमिटेड ने।
तो उस केस च स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर नूं अपनी चीज़ सैल करन दे लई कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी पैंदी, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इन रिलेशन टू डिमांड सप्लाई बहुत घट आ ते चीज़ ने विकी जाना हुंदा है। उत्थे सैलिंग चीज़ नूं सैल करना कोई बहुत वड्डा इशू नहीं हुंदा, क्योंकि चीज़ की अवेलेबिलिटी ना होने करके चीज़ की जिहड़ी डिमांड आ हो जाती आ तो प्रोड्यूसर्स नूं इस गल का फिक्र नहीं हुंदा कि असी चीज़ बना लांगे तो विकेगी कि नहीं विकेगी, वो विक ही जानी हुंदी है, क्योंकि ये वो सिचुएशन की गल कर रहे हैं जिथे डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई बहुत घट है। जिवें कि इस दस्सण की कोशिश कर रहे हैं कि जिवें अर्लीयर डेज ऑफ इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन, जदों इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन मतलब दे स्टार्टिंग डेज सीगे, उस वक्त नैचुरली जी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत लिमिटेड सी, प्रोड्यूसर्स की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड सी, सप्लाई बहुत ही लिमिटेड सी, बट डिमांड जिहड़ी सी उसदे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सी। तो उस टाइम ते प्रोड्यूसर्स नूं चीज़ां दे ऑर्डर्स इन्ने ज़्यादा मिलते सी कि उन्हां तो ऑर्डर ही नहीं पूरे हुंदे सी, यानी कि उन्हां नूं सेल करन च कोई दिक्कत नहीं आउंदी सी, जो भी वो प्रोड्यूस करदे तां वो विक सकदा सी। हुण इस प्रोडक्शन कंसैप्ट स्टूडेंट्स जिहड़ा फोकस सीगा फर्म्स का, क्योंकि सेल करना तो कोई इशू नहीं सी उस टाइम ते, बस मेन फोकस ये सीगा कि वो अपना प्रॉफिट किवें मैक्सीमाइज कर सकते सी, कि बस वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करन, ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोडक्शन करन। ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने नाल की होएगा, थोड़ी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों घटेगी? क्योंकि जो आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो इकोनमीज ऑफ स्केल के बैनीफिट्स मिलते हैं, इकोनमीज ऑफ स्केल दे बैनीफिट्स मिलते हैं, जिस करके साड़ी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी आ घट जाती है। ठीक है जी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ते फर्म्स फोकस करदियां सी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जदों लार्ज स्केल प्रोडक्शन होएगी, चीज़ की अवेलेबिलिटी भी होएगी और चीज़ सस्ते रेट पर भी आएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी। सो इस करके फोकस वाज ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन दैट विल लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो हम इतने दो कंसैप्ट मेन आ गए स्टूडेंट्स, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट होंदे सीगे प्रोडक्शन कंसैप्ट दे विच, ते फर्म्स इस ते फोकस करदियां सी। सो अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसिडर्ड टू बी द की टू द सक्सैस ऑफ फर्म। किसी भी फर्म की जिहड़ी सक्सैस सी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन कंसैप्ट, इस गल ते डिपेंड करती सी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। जो फर्म अपने प्रोडक्ट नूं अवेलेबल करवा दिंदी सी कस्टमर्स नूं अफोर्डेबल प्राइसिस ते, तां नैचुरली जो अपने प्रॉफिट मैक्सीमाइज कर सकती सी। ठीक है जी, कोई डाउट जी स्टूडेंट्स? जिवें इत्थे लिखा गया है, इट वाज बिलीव दैट प्रॉफिट्स कुड बी मैक्सीमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल। तां लार्ज स्केल ते प्रोडक्शन करके प्रॉफिट मैक्सीमाइज किए जा सकते हुंदे सी प्रोडक्शन कंसैप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, सो इस करके जिहड़ी ये फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी दे विच ग्रेटर एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स। प्रोडक्शन फैसिलिटी नूं इंप्रूव करना ते डिस्ट्रीब्यूशन नाल ग्राहक नूं चीज़ अवेलेबल होएगी, और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन दे नाल नैचुरली ये चीज़ लो प्राइस से आएगी और उहदी प्रोडक्शन ज़्यादा होने करके वो अवेलेबल भी होएगी। इत्थे अवेलेबिलिटी स्टूडेंट्स दो तरीके नाल डिस्कस होएगी, एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा करके उस चीज़ नूं नैचुरली है डिमांड के अकॉर्डिंग अवेलेबल कराना, एक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए अगर चीज़ प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करती तो उसनूं डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए ग्राहकों तक भी पहुँचाना है। ठीक है जी, इस करके प्रोडक्शन कंसैप्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ते प्रोडक्शन एफिशिएंसी ते बहुत ज़्यादा फर्म्स जोर दिंदियां सी। उस तो बाद स्टूडेंट्स प्रोडक्ट कंसैप्ट आता है, प्रोडक्शन तो प्रोडक्ट कंसैप्ट। जदों स्टूडेंट्स नैचुरली है हौली हौली टेक्नोलॉजी की वजह करके या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिहड़ी सप्लाई दी मतलब जिहड़ी लिमिटेड सप्लाई सी, हौली हौली उस सप्लाई की कमी पूरा होना शुरू हो गई, यानी कि सप्लाई इंप्रूव करन लग गई, सप्लाई इनक्रीज होनी शुरू हो गई क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ना शुरू कर गई। ठीक है, गुड्स की अवेलेबिलिटी जिहड़ी सीगी वो पहलां दे मुताबिक सुधर गई। हुण जदों गुड्स आम अवेलेबल ने, पहलां तां गुड्स की कमी सीगी, वेचना कोई औखा काम नहीं सी, हुण
गुड्स आम अवेलेबल ने, मतलब कि डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स आम अवेलेबल ने। जो गुड्स आम ही अवेलेबल होणगियां तो उदों किहड़ा सैलर अपनी चीज़ सैल कर पाऊगा? तो उस वक्त जदों ये महसूस होया कि हाँ जी गुड्स तो सब कोल ही हैगियां ने, सारिਆਂ कोल ही अवेलेबिलिटी हैगी है, तो ग्राहक किसनों प्रेफर करेगा? तो फिर फर्मां ने कोशिश करनी शुरू की अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी नूं इंप्रूव करन ते, कि अपने प्रोडक्ट नूं इन्ना बेहतर बना लो, उस दे विच इन्ने फीचर्स ऐड कर दो, उसनूं इन्ना ज़्यादा इंप्रूव कर दो कि ग्राहक तुहाडे कोल आए तुहाडा प्रोडक्ट लैण वास्ते। इस करके प्रोडक्शन कंसैप्ट दे विच सारा फोकस किस ते सीगा? क्वांटिटी ते। पर प्रोडक्ट कंसैप्ट ते सारा फोकस किस ते आ गया? क्वांटिटी टू क्वालिटी शिफ्ट हो गया। क्लीयर? तो हुण इस कंसैप्ट दे अकॉर्डिंग फोकस जिहड़ा सी वो क्वांटिटी टू क्वालिटी ते आ गया, क्वांटिटी तो क्वालिटी ते। जिहड़ा फर्म सीगियां, ऑर्गेनाइजेशन सीगियां, उन्हां दा जोर किस गल ते लग्या? प्रोडक्ट दी क्वालिटी नूं इंप्रूव करन ते, प्रोडक्ट दे विच इस तरह दे फीचर्स ऐड करन ते तां जो तुहाडा प्रोडक्ट बाकियां नालों अलग दिखे ते कंज्यूमर नूं इन्ना ज़्यादा क्वालिटी वाइज, ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज इन्ना पसंद आए कि वो बाकियां नूं छड्ड के तुहाडे कोले आउण। ठीक है जी। तो हुण जिहड़ी प्रोडक्ट कंसैप्ट है या प्रोडक्ट फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी फोकस कर रही है प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे, प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए क्वालिटी वाइज भी, एंड उहदियां जिहड़ियां उहदी जिहड़ी परफॉर्मेंस आ, उहदा जिहड़ा कस्टमर नूं मिलण वाला सकून है वो इन्ना अच्छा होए कि कस्टमर तुहाडे कोले आए। ठीक है जी। सो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट बिकेम दी की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म अंडर दी कंसैप्ट ऑफ प्रोडक्ट ओरीएंटेशन। जदों तुसी प्रोडक्शन तो प्रोडक्ट वाल फोकस करना शुरू करता तो प्रोडक्ट दी क्वालिटी, उहदी परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग जिहड़ी कि उहदे अच्छे अच्छे फीचर्स तुहाडी प्रॉफिट नूं मैक्सिमाइज कर सकदे आ। ठीक है जी। अगर तुहाडा प्रोडक्ट अच्छा हो, विकूगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो हुण अगला कंसैप्ट स्टूडेंट्स किहड़ा आ गया? सैलिंग कंसैप्ट। हुण नो डाउट स्टूडेंट्स प्रोडक्ट कंसैप्ट दे विच क्या हुंदा है कि तुसी अपने प्रोडक्ट नूं इंप्रूव करदे हो। ठीक है जी। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुंदी है, इस कोई शक नहीं है, क्योंकि जो आप इंप्रूवमेंट करांगे तो नैचुरली प्रोडक्ट की जिहड़ी कॉस्ट वो भी इंक्रीज करती है। बट चलो ठीक है, अगर तुहाडा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है तो विक भी जाएगा, कोई शक नहीं है। क्लीयर? बट इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली ये है स्टूडेंट्स कि जिहड़ा टाइम है, जिहड़ी मॉडर्न एज आ, वो कॉम्पीटिशन का जमाना है। इत्थे ये तो नहीं है कि अगर तुसी कल्ले ने प्रोडक्ट इंप्रूव कर लिया तो बाकी फर्म्स कुछ कर ही नहीं रही होणगियां। अल्टीमेटली जे तुसी प्रोडक्ट के उपर फोकस कर रहे हो, तुसी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस, उसके फीचर्स ऐड कर रहे हो, तो बाकी फर्म्स भी हाथ ते हाथ धर के थोड़ी बैठणगियां, वो भी तो कुछ करनगियां ना। तो अल्टीमेटली की होगा, बाकी सारिया फर्म्स की कॉम्पीटिशन की वजह करके भी वो भी अपने प्रोडक्ट जिहड़े आ वो इंप्रूव कर लैणगियां। जदों तुसी कहो जी सिचुएशन नूं फेस करोगे जिथे चीज़ अवेलेबल भी बहुत आ डिमांड के अकॉर्डिंग, और हर एक दे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ठीक है इक्वली गुड आ, मतलब बराबर दी है सब दी क्वालिटी, उत्थे फिर तुसी की करोगे? उत्थे फिर तुसी चीज़ नूं सैल किवें करोगे? उत्थे फिर स्टूडेंट्स एक कॉन्सैप्ट आया, दैट इज सैलिंग कंसैप्ट, यानी कि सैलिंग वट यू हैव, कि जो तुहाडे कोल आ बस उहनूं सैल करो। समझाई ना? पहला एक जमाना सी जो चीज़ हुंदी नहीं सी, जिहड़ा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करदा वो चीज़ वेच लैंदा सी, फिर प्रोडक्शन वध गई, सारे प्रोड्यूसर्स ने एफर्ट्स की, चीज़ां आम अवेलेबल हो गई। तो उस टाइम ते फिर किहड़ा प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाउंदा सी? जिन्हें अपने प्रोडक्ट नूं ज़्यादा बैटर कर लिया, इंप्रूव कर लिया। फिर हौली हौली सारे सैलर्स ने अपने प्रोडक्ट इंप्रूव कर ले, तो फिर जो सारे सैलर्स के प्रोडक्ट इक्को जिहे ने, इंप्रूवड ने, तो उत्थे फिर तुहानूं खुद एफर्ट करनी पैंदी आ आपदे प्रोडक्ट नूं सेल करन लई, यानी कि सैलिंग वट यू हैव। तो तुसीं एक गल सुनी होगी, गंजे बंदे नूं कंघी बेचना, की मतलब है? इसका कंसैप्ट का मतलब पता कि स्टूडेंट्स, कि तुसी चीज़ नूं सैल करना है बस। ठीक,
सैल किवें करोगे? कन्विंस करके, बायर नूं कन्विंस करना है। हुण सैलिंग कंसैप्ट दे विच नवीं चीज़ की आ रही है, चीज़ां सारे सैलर्स दियां बेस्ट ने, हुण तुहाडे कोल जिहड़ा बायर आऊगा यू हैव टू कन्विंस, थोनों कन्विंस करना पऊगा, थोनों उसनूं परसुएड करना पऊगा, तुहानूं उस बायर नूं कस्टमर नूं इनकरेज करना पऊगा, एक्साइट करना पऊगा। वो एक्साइट करन दी टेक्नीक तुहाडी परसनल सैलिंग हो सकती है, तुसीं उहदे लई कोई होर सैलिंग टेक्नीक्स यूज़ कर सकते हो, कोई होर प्रमोशनल टेक्निक यूज़ कर सकते हो, एडवरटीजमेंट यूज़ कर सकते हो। तो वो किसी भी तरीके नाल तुसीं उहनूं अट्रैक्ट करना है। जिहड़ा बंदा ज़्यादा अट्रैक्ट कर लूगा उहदे कोलों चीज़ लै जाणगे, ते जिहड़ा नहीं अट्रैक्ट कर पाऊगा भावां दी उहदी चीज़ अच्छी है, उहदी क्वालिटी अच्छी है, बट क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं कर पाया इस करके उहदे कोल चीज़ नहीं विकूगी। जिहड़ा अट्रैक्ट कर गया वो चीज़ सैल कर दूगा। ठीक है जी। सो ये कंसैप्ट है जी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज इन द स्केल ऑफ बिजनेस फर्दर इंप्रूव्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज कॉम्पीटिशन अमंग दी सैलर्स। जो सैलर्स दे विच कॉम्पीटिशन भी आ गया, प्रोडक्ट भी सब दे वधिया ने, तो उत्थे फिर की है जी, दिस लेड टू ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। कस्टमर मस्ट बी कन्विंस्ड टू बाय द प्रोडक्ट, उन्होंने कन्विंस करना पऊगा। यू हैव टू डू एफर्ट्स कि भाई आजा चीज़ लै, साडी वधिया चीज़, उन्होंने कन्विंस करना, उन्होंने अप्रोच करना पऊगा। और उन्होंने अप्रोच करने लई की करना पऊगा? तुहानूं एडवरटीजमेंट करनी पै सकती है। ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। Firms must undertake aggressive selling and promotional efforts to make customers buy their products. Advertising, personal selling and sales promotion becomes essential tools. ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि चीज़ नूं कई बार चीज़ क्वालिटी वाइज इक्वल होंदी है बट सैल करन च मुश्किल आउंदी है, क्योंकि कई बार तुसीं उन्ना एडवरटाइजमेंट बजट नहीं रख पाउंदे। तो उस तो भी एक बैटर फिर फिलोसफी आई जिहड़ी अज दी डेट चल रही है स्टूडेंट्स, दैट इज़ क्या भी मार्केटिंग कंसैप्ट। सो ये कंसैप्ट जो बड़ा ही लेटेस्ट कंसैप्ट है स्टूडेंट्स, मार्केटिंग कंसैप्ट। एक कंसैप्ट किस चीज़ ते काम करता है? एक कंसैप्ट कहना बिफोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि प्रोडक्शन करन तो पहला यही चीज़ क्यों ना फाइंड आउट की जाए कि लोग डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं, लोगों को कमी किस चीज़ की है। तो इत्थे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुसी नोटिस करोगे मार्केटिंग दे विच, कि पहला तुसी सर्वेज करो, पहला तुसी फील्ड जाओ, फील्ड जाके ਜਿਹੜੀ भी ਤੁਹਾਡੀ टारगेट मार्केट आ, टारगेट मार्केट का मतलब हुंदा भी तुसी किन्ना दे लई अपना प्रोडक्ट बनाउणा चाहुंदे हो। जिवें मान लो तुसी इंश्योरेंस का काम करदे हो तो इंश्योरेंस लैण वाले लोग ਤੁਹਾਡੀ टारगेट मार्केट हो गए। जे तुसी टीनेजर वास्ते प्रोडक्ट बनाउणे हो तो जिहड़ी टीनेजर पॉपुलेशन है वो ਤੁਹਾਡੀ टारगेट मार्केट होगी। यानी कि तुसी टारगेट मार्केट कोले जाओ और उस टारगेट मार्केट का सर्वे करो और देखो कि उन्होंने की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो किस चीज़ तो तंग परेशान ने, वो प्रोडक्ट्स दे विच की नवापन चाहते ने। इस चीज़ की स्टडी करो, स्टडी करके उन्हां दियां नीड्स नूं आइडेंटिफाई करके उन्हां दे उपर काम करो, उन्हां दे अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिज़ाइन करो, डिवेलप करो। जदों तुसी इस तरह दे नाल प्रोडक्ट डिज़ाइन ते डिवेलप करोगे ਜਿਹੜੇ कि लोगों की रिसर्च ते बेस्ड होणगे, लोगों की जो तुसी उन्हां दियां जो डिमांड्स ने, जो उन्हां दियां डिज़ायर्स ने, उन्हां दी डीप स्टडी ते बेस्ड होणगे। ठीक है जी। तो फिर वो प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकूगा? मान लो सपोज जस्ट एग्जाम्पल आ, मान लो टीनेजर्स दे विच, यहाँ पर टीनेजर्स नहीं लैंदे, इत्थे यंग पॉपुलेशन लै लैंदे आ भी यंग पॉपुलेशन दे विच मतलब कि तुसी नोटिस कीता, तुसी सर्वे कर रहे सी, तुसी नोटिस कीता कि यंग पॉपुलेशन जिहड़ी आ ओह पावरफुल बाइक्स चाहुंदी है,
ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਾਈਕਸ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਕਅਪ ਹੋਵੇ, ज़्यादा BHP वाले इंजन, ज़्यादा हॉर्स पावर। ठीक है जी। तो जो असीं सर्वे किया कि यार हाँ इत्थे जेड़े तुहाडी यूथ हैगी आ वो थोड़ी जी थ्रिलिंग ते थोड़ा जा एडवेंचरस प्रोडक्ट डिमांड करते हैं जिन्हां नाल थोड़ा थ्रिल आवे, मतलब कि स्पीड जेड़े सुपर बाइक लाइक या जिहड़ियां पावरफुल बाइक्स आ उस तरह के कॉन्सैप्ट। फिर तुसीं ये देखिया कि यार कोई भी इस तरह का कॉन्सैप्ट मार्केट नहीं लैके आ रहा, किसी को भी इस तरह के प्रोडक्ट नहीं है, दैन जो सूँ पता लग गया कि आ चीज़ है जो कोई भी नहीं दे रहा तो तुसी वो चीज़ प्रोड्यूस करो। जो तुसी वो चीज़ दोगे जो सामने वाले दी नीड के अकॉर्डिंग है वो क्यों नहीं विकूगी, वो विकूगी। सो दिस इज़ द सैलिंग सॉरी मार्केटिंग कंसैप्ट। इतने हल्की जी स्टूडेंट्स मैं एक गल दसदा, सिद्धार्थ लाल जो कि आइशर मोटर कंपनी रॉयल इनफील्ड जिन्होंने आप बुलेट के नाम नाल जानते हैं, तो बुलेट की सक्सैस मंत्र जोड़ा हैगा वो आही है। उन्होंने लोगों के सर्वेस तो ही चीज़ां डिज़ाइन कीतियां ने कि लोग की चाहते हैं। दैट्स वाई जी वो ईवन दैन हार्ले डेविडसन नू सेल के मामले टक्कर दे रहा है, इस करके क्योंकि उन्होंने लोगों ने पहचान की थी। लोग पावरफुल बाइक्स भी चाहते हैं बट उन्होंने विचारों की अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है ना तुसीं भी वो किस तरह की यूथ है तो कितना पैसा ला सकती है। हुण हार्ले डेविडसन तो नैचुरली जी मोटरसाइकिल बहुत महंगा आता है, वो तो 8-10 लाख तो स्टार्ट होंदा है, तो तुसीं इत्थे 2 लाख रुपया लैके बुलेट लै सकते हो। तो इस करके ही जिहड़ियां आह इंडोनेशिया आसे पासे दीयां कंट्रीज मतलब कि पूरी टक्कर दे रहा बुलेट, पूरा उसका चंगा एक्सपोर्ट हो रहा, क्योंकि ओडी ही पावरफुल बाइक आलमोस्ट इक्वल गुड पावरफुल बाइक किसी को अगर 2 लाख च मिलती है तो वो 8 लाख क्यों लाए, समझ आई। सो इस करके स्टूडेंट्स ये चीज़ होंगी है। सो जेडे थोड़ी मार्केटिंग कंसैप्ट है जो कि प्रेजेंट डे का कंसैप्ट आ, इस कंसैप्ट दे विच तुसीं कस्टमर्स नूं जानना है कि वो चाहता की है, वो अकॉर्डिंग चीज़ बनानी है। यानी कि मार्केटिंग ओरिएंटेशन इंप्लाइज दैट फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड्स इज द की टू द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। इन द लॉन्ग रन प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड by identifying the needs of its present and prospective buyers and satisfying them in effective way। कि तुसी पहला तो present ते prospective buyers दी need identify करो, फिर उन्होंने अकॉर्डिंग उन्होंने फुलफिल करने की कोशिश करो बढ़िया तरीके दे नाल। द बेसिक रोल ऑफ अ फर्म then is to identify a need and fill it। पहला तो नीड को आइडेंटिफाई करो then उसको फिल करो। इत्थे ये नहीं कि पहले ही प्रोडक्शन कर लो, पहला आइडेंटिफाई करो कि वट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स, दैन उससे काम करो तो उन्होंने ऑफर करो। फोकस इज टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर नीड्स। ठीक है जी, ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ आ मार्केटिंग कॉन्सैप्ट के विच। जो इस तरह काम करते हैं जी वो नैचुरली सक्सैसफुल हो जाते हैं। बट अज की डेट के विच एक होर नवा कॉन्सैप्ट सोसाइटल मार्केटिंग कंसैप्ट भी अमर्ज हो रहा है। जिमें जिमें लोगों नूं या सोसाइटी नूं ये समझ आ रही है कि बई असी जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उन्हां दी जो मैन्युफैक्चरिंग हुंदी आ उस दे नाल पोल्यूशन भी हुंदा, ते सानू वो प्रोडक्ट्स जो असी यूज़ करते हैं तो जो पोल्यूशन हुंदा वो इनडायरैक्ट वे दे नाल तुहानू इस इन्ना नुकसान दे जाता है कि आने वाली पीढ़ियां तक वो नुकसान जिहड़ा है सुन झेलना पएगा। ठीक, तो लोग हुण इस चीज़ तो अवेयर हो रहे हैं, यानी कि लोग उन्हां चीज़ां नूं ना पसंद कर रहे हैं जिहड़े प्रोडक्ट्स दा पोल्यूशन नाल कोई संबंध है या कोई चाइल्ड लेबर दे नाल यानी कि सोशल अब्यूज़ दे नाल कोई लिंक है। किसी भी तरीके दे नाल कोई भी प्रोडक्ट जो सोसाइटी लई हार्मफुल है या किसी तरीके नाल हार्मफुल बन रहा है तो सोसाइटी उसनूं पसंद नहीं करती। अगर तुसी कोई इहो जिहा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो जिस प्रोडक्ट दे विच किसी चीज़ नूं रीसाइकल करके
बनाया गया होवे और जो बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होए, तो 101% है जी वो प्रोडक्ट जिहड़ा है वो इस करके विकेगा क्योंकि उस प्रोडक्ट ने सोसाइटी नू एज अ होल ध्यान च रखिया, ना कि किसी कस्टमर दी किसी पर्टिकुलर कस्टमर दी नीड नू सैटिस्फाई नहीं किया, उसने सोसाइटी नू एज अ होल कंसिडर करके प्रोडक्ट प्रेजेंट किया है और वो ज़्यादा विकेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जिहड़ी बिल्कुल मॉडर्न एज है, इस दे विच तुसीं नोटिस करदे हो कि क्लाइमेट चेंज जिहड़ा है बहुत ड्रास्टिक वे दे नाल चेंज हो रहा है और लोगों भी समझ आ चुकी है कि बई नहीं हुण सानू कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना पऊगा, सानू भी उन्हां चीज़ां नू एप्रीशिएट करना पऊगा, उन्हां प्रोडक्ट्स नू एप्रीशिएट करना पऊगा, उन्हां फर्म्स नू एप्रीशिएट करना पऊगा जो साडी नीड दे नाल नाल, जो कस्टमर दी नीड दे नाल नाल सोसाइटी दा भी ख्याल रख रहे है। तो हुण फर्म्स जिहड़ियां ने जी वो भी इस तरीके दे नाल काम करन लग गईयां, यानी कि इस कॉन्सैप्ट के अकॉर्डिंग द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सैप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सैप्ट है। कस्टमर की सैटिस्फैक्शन ही है मेनली, बट थोड़ी एक्सटेंशन की गई है कि कस्टमर की सैटिस्फैक्शन के नाल नाल जो लॉन्ग टर्म कंसरनस ने सोसाइटी दे, जो कंसरनस ऑफ सोसाइटी ने, उन्हां कंसरनस ऑफ सोसाइटी नूं भी कंसिडर किया गया। द सोसाइटल मार्केटिंग कंसैप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कंसैप्ट as supplemented by the concern for the long term welfare of the society, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ long term welfare of the society ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। apart from the customer satisfaction, it pays attention to the social, ethical and ecological aspects of marketing। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। social problems like environmental pollution, deforestation, shortage of resources, population explosion and inflation, जो प्रोडक्ट्स इन्हां सब चीज़ां दे ये सब इशूज़ नूं एड्रैस करनगे, कंसिडर करके चलणगे और किसी ना किसी वे दे विच इन्हां दा सल्यूशन सोसाइटी नूं ऑफर करनगे, वो प्रोडक्ट नैचुरली है जी कस्टमर सैटिस्फैक्शन दे नाल नाल वो इन्हां प्रॉब्लम्स नूं भी एड्रैस करन, मतलब इन्हां प्रॉब्लम्स ते भी किते ना किते काम करदे होण, नैचुरली जो विकणगे। अगर मान लो सपोज एक कंपनी है जी, ठीक है, जिवें स्टूडेंट तुसीं आ नोटिस किया होगा, आ तुहाडे सामने एक ITC दा क्लासमेट ब्रांड है जो स्टेशनरी आइटम्स दे विच बहुत फेमस है। इस दे विच क्लीयर कट लिखा है नो ट्री फ्रॉम नेचुरल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सेफ, कि एक कहने की कोशिश है कि भी असी प्रोडक्ट नूं बनाउण दे लई कोई फॉरेस्ट नाल कोई छेड़खानी नहीं की। ठीक है जी। फिर इत्थे भी कुछ मैंशन करते हैं कि भी साडे जिहड़े प्रोडक्ट ने वो बहुत अच्छे ने, ईको फ्रेंडली ने, क्लोरीन फ्री पेपर आ। तो ये स्टूडेंट सब कुछ की है, प्रोडक्ट के नाल नाल तुसी पोल्यूशन का भी ख्याल रख रहे हो। इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट जो कि सोसाइटी के जिहड़े कंसर्नस ने, सोसाइटी के इशूज़ ने, जरूरी नहीं हुंदा कल्ला एनवायरनमेंट ही हुंदा है, होर भी बहुत कुछ है। तुसी जेंडर इक्वैलिटी ते गल कर लो, अगर तुहाडे प्रोडक्ट दे विच कुछ इस तरह का है जो जेंडर इक्वैलिटी नूं प्रमोट करता है या जो वूमेन पार्टिसिपेशन नूं इनकरेज करते हैं, जो मतलब कि वूमेन इंपावरमेंट लई काम करते हैं, तुसी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट दे रहे हो, तो नो डाउट जी वो भी कॉन्सैप्ट इस च गिने जाएंगे। पोल्यूशन तो चलो हैगा ही हैगा, या तुसी सोसाइटी नूं एक नवीं सोच दे रहे हो और उस नवीं सोच दे नाल तुसी उन्हां नूं एक गंदगी चों कढ के उपर ले जा रहे हो। ठीक है, वो भी आप सोसाइटल मार्केटिंग दे विच लै सकते हैं। जिवें कि स्टूडेंट्स मैं एक गल दसना चाहूँगा, मैनू वो चीज़ परसनली पसंद है, नो डाउट है भी बहुत अच्छी। एक आइडिया की ऐड आती है जी, जिस दे विच दूर दराडे बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते क्योंकि टीचर नहीं हैगा, बट उन्होंने इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन टीचर प्रोवाइड करवा के, एक अच्छा टीचर प्रोवाइड करके वो बच्चे पढ़न लग जाते हैं।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इस तरह के लोग जेडे कि बेचारे कुछ कर नहीं सकते सी, बट उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तक जिवें लिज्जत पापड़ है, मतलब कितनी ही औरतां काम करदियां ने, काम मिले औरतां नूं, तो उन्होंने एक अपनी आइडेंटिटी मिली कि असीं कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह दी जेडे कॉन्सैप्ट होंदे ने जी, उन्होंने आपां कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स तुहाडे नाल जेहड़ियां ये मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज मैं तुहाडे नाल शेयर कीतियां। पहला कंसैप्ट तुहाडे नाल प्रोडक्शन कंसैप्ट, दूजा प्रोडक्ट, तीसरा सैलिंग कॉन्सैप्ट, चौथा मार्केटिंग कॉन्सैप्ट, फिफ्थ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सैप्ट, ये तुहाडे नाल मैं शेयर कीते। तो इन्हां नूं तुसीं चंगी तरह पढ़ो तो तुहानूं समझ आएगा जी। तो होप सो जो आप इसे लैक्चर किया है वो तुहानूं अच्छा लग्या होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस बारे जरूर कमेंट करो। थैंक यू बई।